अचानक क्यों हुई उमर अब्दुल्ला की मुलाकात? क्या जम्मू कश्मीर में होने वाला है सियासी उलटफेर? अब्दुल्ला की सीक्रेट मुलाकात, कांग्रेस की बिगड़ी, संगीत बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं NIMF न्यूज। मैं आपके साथ शपना। उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बने 7 दिन ठीक से बीते नहीं कि उनके एक्शन मोड ने सबको हैरान कर दिया है। सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वह है कांग्रेस की बढ़ती बेचैनी के बीच अब उमर अब्दुल्ला ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे घाटी की राजनीति में कोहराम ही मच गया। दरअसल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। शाह से मुलाकात में अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। अब्दुल्ला की शाह से राज्य का दर्जा बहाल कराने के मुद्दे पर भी बातचीत हुई है। तो बताया जा रहा है कि अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई है और इस बातचीत में कई ऐसे मुद्दे जो खेल नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में खेला करने वाले हैं, ऐसे मुद्दे उठाए गए और सबसे बड़ा खेल उस कांग्रेस के साथ होता दिख रहा है जो उमर अब्दुल्ला के सहारे सरकार में आने की कोशिश कर अकड़ दिखा रही थी। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने 1 मिनट में ही साइडलाइन कर कांग्रेस को न सिर्फ आईना दिखाया बल्कि यह भी समझाया जो सत्ता में रोड़े अटका जाएगा सबसे पहले नापा जाएगा। यही वजह है कि कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। उमर अब्दुल्ला ने एक बार भी मनाने की कोशिश नहीं की और अब बीजेपी के साथ मिलकर जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला आगे बढ़ रहे हैं उससे सियासी खेल होना लाजमी दिखाई दे रहा है। वहीं गृह मंत्रालय की तरफ से उमर अब्दुल्ला और अमित शाह की मुलाकात की फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई और ट्वीट में लिखा गया, दी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री उमर अब्दुल्ला मेट यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन श्री अमित शाह। इस टी ने राजनीतिक गलियारों में टहलका मचा दिया है। PDP से लेकर कांग्रेस और केजरीवाल भी हैरान हो गए हैं। अंदर खाने काफी हलचल मची हुई है। वहीं दूसरी तरफ सांसद इंजीनियर राशिद तो भड़क ही उठे हैं। उन्होंने NSC के वादों को लेकर लोगों को ठगने का उमर अब्दुल्ला पर आरोप लगाया। इंजीनियर राशिद ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने 370-35A को हटाने की सत्ता में आते ही वादा किया था, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए बीजेपी से हाथ मिलाकर उन्होंने इस वादे पर बोलना ही छोड़ दिया है। इंजीनियर राशिद ने क्या कुछ कहा आपको सुनवा है, लेकिन हम उमर साहब को सिर्फ यह याद दिलाना चाहते हैं कि आपने इलेक्शन 773-35A स्टेटहुड इन सारी चीजों लड़ा था। तो आज जो ये खबरें आ रही हैं कि सिर्फ स्टेटहुड को लेकर आपने रेजोल्यूशन पास कैबिनेट में किया है, तो इट इज वेरी पेनफुल। इट मीन डिपार्चर फ्रॉम द प्रिंसिपल स्टैंड ऑफ हिज पार्टी। इससे साफ जाहिर है कि उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी के हाथों में ही खेल रहे हैं। समझ में नहीं आता उनको कोई कैसे बताए। अगर अमित शाह जी का गला सूख गया कहते कहते कि मैं टब वापस दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, तो उमर साहब क्या वही चीज उनको आगे मांगने के लिए कह रहे हैं? अच्छी बात है वह कहे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बिल्कुल हम उनके साथ हैं, लेकिन वह आधी चीज ही क्यों कह रहे हैं? सिर्फ वही क्यों कह रहे हैं जो बीजेपी देने को तैयार है? इसका मतलब 370 की जब बात करने के लिए वो तैयार नहीं, 35 की बात करने के लिए तैयार नहीं, तो वो एक तरफ से आई वॉश है जिस एजेंडे पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा उससे डिबेट हो रहे हैं, और दूसरा बख लाने वाली पार्टियों को। और बड़ा जख्म तो तब मिलेगा जब उमर अब्दुल्ला मोदी के द्वार पर जाएंगे। कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला की अमित शाह के बाद PM मोदी के साथ भी मुलाकात हो सकती है और यह मुलाकात जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खास हो सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने विशेष राज्य की मांग अब्दुल्ला PM मोदी के आगे भी उठा सकते हैं। अब समझिए, यह वही अब्दुल्ला है जो चुनाव से पहले मोदी सरकार, फिर चाहे अमित शाह हो या LG मनोज सिन्हा, सबको जमकर खरी खोटी सुनाया करते थे, जमकर चुनावी मंच से आरोप लगाया करते थे। लेकिन चुनाव जीतते ही, सिंहासन पर सवार होते ही अब्दुल्ला के सुर ऐसे बदले, करीबी भी हैरान हो गए। वजह साफ है, अब्दुल्ला को पता है काम निकलवाना है तो गले मिलाना ही होगा, और आंख दिखाएंगे तो सत्ता में आकर भी कहीं के नहीं रह जाएंगे।
अरविंद केजरीवाल की तरह हाल हो जाएगा। जनता से किए वादे पूरे नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि वक्त रहते ही उमर अब्दुल्ला ने मोदी शाह के आगे हाथ आगे बढ़ा दिया है, घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। अमित शाह से मुलाकात के बाद उमर अब्दुल्ला ने बड़ी बात कही